अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं सदर खां टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो हम इसमें ये देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को जो है वो प्रॉपर शट डाउन कैसे कर सकते हैं। शट डाउन करने का मकसद ये होता है, स्विच ऑफ कर देंगे तो भी शट डाउन हो जाएगा, पावर बटन से आप प्रेस कर देंगे तो भी ऑब्वियसली आपका जो है वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन आपको दोबारा शट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उसका जो प्रॉपर वे है वो हमें यूज़ करना चाहिए, उसके मुताबिक जो है हम प्रॉपर शट डाउन करेंगे। और इसमें इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि हम इसको प्रॉपर शट डाउन कैसे कर सकते हैं। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है, पीसी की वेलकम स्क्रीन है और जिसको यानी कि हम डेस्कटॉप भी कहते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे हम इसको शट डाउन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे शट डाउन पे, तो ऑब्वियसली शट डाउन कर देंगे। इट्स सो सिंपल एंड ईजी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको इसके प्रोसेस हैं, सिंपल प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यानी कि एक कंप्यूटर आप दो लोग यूज़ कर रहे हैं, या आप और आपकी फैमिली यूज़ कर रहे हैं, या आप और आपका कोलीग यूज़ कर रहे हैं, हो यानी कि आप उसमें आप डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको प्रॉपर शट डाउन नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप यानी कि किसी काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं और करते करते ही आप शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल भी करप्ट हो जाएगी और आपने जितना भी काम किया वो सारा ज़ाया हो जाएगा। और उसके अलावा आपका ये होगा, अगर यानी कि आपने उस काम को सेव नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके लिए वो मसला बनेगा और वो मेहनत सारी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। और इसका मेन इशू ये भी हो सकता है कि मे बी आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो जाए। तो विंडो करप्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा से आपको विंडो करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो उसमें आपका यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और किसी भी यानी कि टारगेट पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो बेहतर यही है कि आप उसका प्रॉपर जो वे है उसके ज़रिए आप उसको शट डाउन करें। तो वो देख लेते हैं वो उसके प्रोसेस क्या है। जी, यहाँ पे ये आपके सामने शट डाउन के सामने एक साथ एक बटन नज़र आ रहा है। ये बटन, इस बटन को आपने सिंपल नहीं लेना, ये बटन बस याद कर लें, आप नोट कर लें। जब भी जहाँ भी आपको ये बटन मिलेगा आप समझ लीजिएगा ये अकेला नहीं है। ये छोटा ज़रूर है लेकिन अकेला नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यूज़र आ रहे होते हैं, ये 6 पॉइंट्स आ रहे होते हैं। वो 6 पॉइंट्स के मुताबिक इनका मकसद क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली शट डाउन से पहले अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें तो हमारा जो है वो इशू क्लियर हो जाता है। यहाँ पे स्विच यूज़र है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप जब भी यानी कि अगर एक कंबाइंड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना अलहदा से अकाउंट आपका ऑब्वियसली यानी कि उस सिस्टम में काम कर रहा है तो आप उसको स्विच यूज़र करेंगे तो आपका जो है वो सिस्टम यानी कि अकाउंट जो है वो साइन आउट हो जाएगा और आपका जो यानी कि सिस्टम है वो पावर ऑफ नहीं होगा। तो आप मज़ीद अगर उसको पावर करना चाह रहे हैं तो आप शट डाउन पे क्लिक कर दें। अगर शट डाउन नहीं करना चाह रहे तो फिर आप सिंपल जो है उसको प्रॉपर वे से यानी कि उसको ऑन रहने दें। आपका कोलीग जो भी यानी कि काम करना चाह रहा है उस पर वो जब भी यानी कि यूज़ करना चाहेगा वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लेगा। दूसरा है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो पहले उसको फ़ाइल को बंद करें। फ़ाइल को बंद करने के बाद वो मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा तो वो प्रोसेस बता दूंगा कि हम फ़ाइल को ऑफ़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ़ाइल को सेव करना है, सेव करने के बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम लॉग ऑफ़ कर देंगे। जब लॉग ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद हम अगर शट डाउन मज़ीद करना चाहेंगे तो वो हम शट डाउन करेंगे, ताकि उससे ये होगा कि हमारी फ़ाइल भी सेव रहे और हमारा प्रॉपर जो काम है वो रहे। इसके बाद हमारा लॉक है। अगर हम अपने स्विच यूज़र के हवाले से या किसी यानी कि पूरा अगर सिस्टम भी हम यूज़ कर रहे हैं, सिंगल अकाउंट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसको लॉक करना चाहते हैं तो हम लॉक पे क्लिक करके उसको लॉक कर सकते हैं। जी, रीस्टार्ट, अगर आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कॉमनली आपके 90+ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि आपका मोबाइल या फिर आपका पीसी यानी कि कोई भी चीज़ है तो आप उसको रीस्टार्ट करेंगे तो वो दोबारा से प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। जैसे क्या है, हम हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, यानी कि इंसान है, जो भी हैं,
तो क्या करते हैं, जब थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, और जब सो के दोबारा उठते हैं तो हम वो फ्रेश होते हैं और प्रॉपर काम करने की सलाहियत रख रहे होते हैं। तो इसी तरह शट डाउन बंद करना है, डेडलाइन है, लेकिन आपका जो रीस्टार्ट है वो भी आपकी नींद के इक्वल है। आप जब इसको रीस्टार्ट पे लेके आते हैं तो ये प्रॉपर वे से नेक्स्ट दोबारा काम करने की सलाहियत रख रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो यानी कि प्रॉपर हमें रिज़ॉल्व करने पड़ते हैं, जिसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके बाद स्लीप है। स्लीप का मतलब क्या है, ऑब्वियसली हम स्लीप जब हो रहे होते हैं यानी कि हम सो रहे होते हैं तो उसमें हमें कोई इशू नहीं हो रहा होता, हम यानी कि प्रॉपर रेस्ट के लिए कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमने आफ्टर यानी कि स्लीपिंग जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हम फिर उठ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं जी। तो इसमें भी यही होता है कि आप यानी कि कोई सॉन्ग लगा देते हैं या फिर वीडियो प्ले कर रहे हैं, यानी वो कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिट करने के बाद आप उसको एक्सपोर्टिंग पे लगा रहे हैं या कोई डाउनलोडिंग हो रही है, तो आप अगर यानी कि आपके घर वाले डंडा लेके आ जाते हैं तो आप उसको स्लीप पे लगा के आप आराम से अपना काम करें, आप रेस्ट करें, आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाएगी और आपका जो काम है वो प्रॉपर हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जी। इसके बाद हाइबरनेट है। हाइबरनेट भी सेम होता है, वो सो रहा होता है, लेकिन क्या वर्किंग प्रोसेस में होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है उसमें हम यानी कि स्क्रीन जो है वो ब्लैक लिस्ट में चली जाती है और हमें शो नहीं हो रही होती। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेड हो जाता है, हमारा सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है, वो काम हो रहा होता है हमारा। तो ये थे हमारे आज के 6 पॉइंट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने जब भी सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से शट डाउन करना है तो आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है, ताकि आपका जो ये इशू है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए जी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।